आरा बंदन करूं, सद्गुरुदेव हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बन दीछोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनि होर। गुरुजी यह सवारनि होर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जनयाय। गुरुजी सुध लीजिए हो जनयाय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँ पकड़ जनदाय। गुरुजी बाँ पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदो, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप धन्य हो, आप महान हो, क्योंकि आपको सद्गुरु मिला हुआ है। ऐसा धन है आपके पास, ऐसा खजाना है आपके पास। बस आप उसमें थोड़ा सा उलट करके देखो ना, एकदम जीवन भर की जो है अनंत जन्मों की पूंजी जो है आपके ही पास में है, आपके हृदय में विद्यमान है। आज से नहीं है, वो जुगों जुगों से है और जुगों जुगों तक रहेगा। ऐसा आनंद का सागर जो है आपके हृदय में ही है। स्वामी जी ने, सदाफल देव जी महाराज ने क्या कहा? तिल माही जो तेल है, ये तिल माही जो तेल है, तुझ में पुरुष पुराण। ये तिल माही जो तेल है, तुझ में पुरुष पुराण। सद्गुरु जुक्ति निकालिए, प्रगटे रूपमान। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, प्रभु आपके पास में ही है एकदम, कभी आपको छोड़ ही नहीं दे सकता है। परमात्मा जो है हर जीव के साथ में है। बस आप भुला गए हो तो फिर संसार में आ गए। ऐसा कोई नई चीज आप नहीं ढूंढ रहे हो, इस संसार में वही चीज ढूंढ रहे हो जो चीज का पहले आप उसको भोग चुके हो। देखो, इस संसार में जो भी चीजें हैं वो आपका अपना नहीं है। ये शरीर भी आपका अपना नहीं है। आपका जो है माता पिता भाई बहन बच्चे जो है कोई आपका है नहीं। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने क्या कहा? कुल कुटुंब परि
वार सबा कुल कुटुंब परिवार सब पुत्र नारी सुख सार कोई काहू के है नहीं यह सब मतलब यार। ये बात बोल करके आपको पति से दूर नहीं करना चाहता हूं, मैं पत्नी से दूर नहीं करना चाहता हूं। ये सत्य बात यही है। जो संतों की जो वाणियां होती हैं वो कड़वी सत्य होती हैं। आज आप नहीं समझोगे, कल समझोगे, परसों समझोगे, आपको दुख होगा। ये आपके पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, देवर है, देवरान है, ननद है और नंदुई है, जो भी है आपका रिश्ता, ये सब अपना अपना कर्म का हिसाब से है। माया की चाल है यहां। ये कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। माया की ये सब गति है जो है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा कुल कुटुंब परिवार सब पुत्र नारी सुख सार कोई काहू के है नहीं यह सब मतलब यार। एक प्रेम अन्य में करे अपने स्वार्थ लाग कुल कुटुंब परिवार सब पुत्र नारी सुख सार कोई काहू के है नहीं यह सब मतलब यार। एक प्रेम अन्य में करे अपने स्वार्थ लाग परमारथ कछु है नहीं मोहनी सा तुम जाग। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो मैं आपको सत्संग सुना रहा हूं यहां भी स्वार्थ है। अब बोलोगे कि नहीं यहां क्या स्वार्थ है? अरे जब सत्संग सुनाता हूं तो मेरी चेतना गुरु चरण में रहती है। आप भेद नहीं बूझते। साधना करोगे तो भी गुरु चरण में भागता रहता है और सत्संग सुनाओ तो एकदम गुरु चरण में रहती है और पूरा आनंद रहता है। 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा सुबह और शाम सत्संग में सुनाता हूं, पूरा शरीर में ऊर्जा रहती है। आप भेद बूझ नहीं रहे हो। किस लिए मैं सत्संग सुनाता हूं? अरे पूरा 24 घंटे आनंद रहता है। तो यहां भी स्वार्थ है। इस संसार में जो भी चीजें हो रही हैं वह सब स्वार्थ ही है। बोला सदगुरु का क्या स्वार्थ है? सदगुरु को काम मिला हुआ है। सदगुरु को ये काम मिला हुआ है किसी भी जीव के आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। ये सदगुरु का काम मिला हुआ है। अब माया को काम मिला हुआ है इस संसार से एक भी जीव जो है चेतन देश में नहीं जाना चाहिए। तो माया अपना काम कर रही है। बोला मारो पीटो, झूठ बोलो, साच बोलो, कुछ भी बोलो जो है तुम्हारे लिए सब माफ है जो है। लेकिन एक भी जीव जो है यहां से जाना नहीं चाहिए। यह जामती न लोक का राजा हो बादे अत्र संजयी हंसा हंस मिले हो सुख होई। मैं पूरा होश हवास और एकदम ठीक ठाक हूँ
और आपको बढ़िया सी जितना हमारे समझ में आता है मैं उतना आपको को जो है बताता हूँ। लेकिन इतना ही नहीं है, जितना मैं बताता हूँ आपको उतना ही नहीं है, इसके भी आगे है और इसके भी आगे है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। सत्संग सुनाने में हमको जो है हमारी चेतना गुरु के चरण में चली जाती है और जो है हमें अपार आनंद मिलता है, पूरा एकदम ऊर्जा भरी रहती है। इसीलिए मैं आपको सत्संग सुनाता हूँ। तो जब जो है हमारी ऊर्जा विद्यमान रहती है तो आप भी गुरु के चरण में जब जाओगे और गुरु के चरण के को जो है पकड़ करके भजन गाओगे तो एकदम आनंदित रहोगे। ये बाणियाँ जो है स्वामी जी की हैं, कबीर साहब की हैं, धर्मदास जी की हैं, गुरु नानक देव जी की हैं और जो है संत रविदास जी की जो भी बाणियाँ हैं, जितने भी महापुरुषों की बाणियाँ हैं, ये अजर अमर बाणियाँ हैं। ये संसार जो है अपनी बाणी इसमें मिला करके इसको दूषित कर देता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। भेद आपको बूझना होगा, भेद आपको बूझना होगा। सदगुरु जो है महान है। एका गुरु तीना लोक में, एका गुरु तीना लोक में, प्रगट गुप्त संसार। एक गुरु तीना लोक में, प्रगट गुप्त संसार। कहीं आकाश बाणी भने, कहीं आत्म उरुदार। मोहनाश कर ज्ञान शी, जड़ तजीची तन दी। ताप छीण सुख शांति दे, जीवयापन करिले। माया लोक छोड़ाई के, चेतन लोक निवास। सद्गुरु ताको जानिए, भक्ति मुक्ति ते पास। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये जो संसार है माया का संसार है, ये आपका घर तो जो है आनंद का घर है। आपका घर में ये सब सुख दुख नहीं है। आपका घर जो है आनंद का घर है। तो आपका घर है कहाँ? तो सदाफल देव जी महाराज बता रहे हैं आपको, कबीर साहब भी जो है ना बता रहे हैं आपको। आप बूझ नहीं पाते हो अलग बात है, जो है आप बूझ नहीं पाते हो अलग बात है, लेकिन जो है आपका घर आनंद का घर है। वैसा सुख जो है कहीं नहीं है। आपको आपका इस संसार में जो ये जड़ घर है, आपका पति का संबंध आपका जड़ शरीर से है। संतों का संबंध जो है सूरज से होता है। संत जो है आपको बहुत प्रेम करता है। प्रेम का मतलब ये संसार वाला प्रेम नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा। जो है वह जो है सद्गुरु चरण में होता है, वह सद्गुरु के प्रकाश में होता है। वहाँ शरीर नहीं है, वहाँ शरीर नहीं है। वह आपकी चेतना से प्रेम करता है, आपकी आत्मा से उसका प्रेम होता है।
कबीर साहब ने क्या कहा? देखो, मैं जो भी बोलता हूँ या जो भी कहता हूँ या आपको सुनाता हूँ, मुझे जितना ज्ञान है उतना ही बताता हूँ, लेकिन उतना ही नहीं है, उसकी भी आगे है और उसके भी आगे है। कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीरा सूरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चीत, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चीत, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। इतने सारे जो है गुरु भाई बहन जुड़े हुए हैं। हम सबको नहीं देखा है और न सबसे मिला है, न सबको देखा है न सबसे मिला है। आश्रम पर गए थे हम लोग, जो है इतना भीड़ था कि हम लोग मिल ही नहीं पाए, एक दूसरे को देखे नहीं है, लेकिन प्रेम जो है बराबर है। जो है प्रेम कम नहीं है, बिना देखे बिना सुनी इतना अपार प्रेम है। जब हम लोगों को प्रेम हो जाता है तो सदगुरु जो है कितना प्रेम करता है आपको, आप विचार करो। इतना बड़ा ज्ञान जो है इस संसार में जो है सदगुरु ही तो दिया है। जैसे ही आप सदगुरु के चरण में बैठती हो, माया भाग जाती है, माया वहां रह नहीं पाएगी। सदगुरु के चरण में माया नहीं रहती है, खत्म हो जाती है। जो है गुरु के चरण में, सदगुरु के चरण में माया नहीं रहती है, एकदम आप शुद्ध हो जाते हो। स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? तो जगयानी प्यमा या विस्तारा, जगयानी त्यमा या विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। जगयान्यमा या विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। ये संसार भी खत्म होगा। आपको जो है स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। आपको संकल्प करना है कि हे प्रभु, मुझे स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। बोला काहे लिए जीना है? तो हरि हरि जानकी सुयस को, हरि हरि जानकी सुयस को, करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी जो है आपको स्वस्थ रहते हुए कम से कम जो है 100 वर्ष तक जो है जीना है। और जो है हरि हरि जानकी सुयस को, करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो स्वामी जी स्वर वेद में क्या कह रहे हैं? तो जगयानी त्यमा या विस्तारा,
जन्म मरण दुख है संसारा। ये सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं कि संसार जो है अनित्य है। मतलब जैसा आज है वैसा कल नहीं रहेगा, रोज बदल जा रहा है। आप भेद बूझ नहीं रहे हो। ये माया है जो है हर पल बदलती है। बोला नहीं हम तो कहाँ बदले, हम तो वैसे ही हैं। अरे माँ के गर्भ में आए तो जैसे छोटे थे, अभी बड़े हो गए, अभी आपका ब्याह हो गया, शादी हो गया, आपकी भी बच्ची हो गए। ऐसे बहुत सारे जो है गुरु भाई बहन हैं, उनसे मिले नहीं है। सत्संग के ही माध्यम से या कभी फोन से बात करने से कभी बात हो जाती है, जो है मिले ही नहीं कभी जो है। और जो है ऐसे ही फोन आ जाएगा, कोई बोलेगा जो है हम आपका सत्संग सुनते हैं। अरे बोले मेरा थोड़ा हुआ है, ये सब स्वामी जी का है, आवाज मेरी है, बाकी ये तो स्वामी जी का ना है, मेरा क्या है बताओ। तो जगयानी त्यमा या विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। तो इस संसार में जन्म होगा और मृत्यु होगी। अभी आप जो है अच्छे खासे हो, बालक हो, जवान हो, बूढ़े हो, कब आपकी सांस चुक जाएगी कोई नहीं बता सकता है, किसी को मालूम नहीं है। जो है जो आपने महल बनाया, घर बनाया, द्वार बनाया, आपके पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, ये कोई आपके हैं नहीं, तो इनको क्या करना है, इसको छोड़ देना है, ऐसी बात नहीं है। आपको इन्हीं के साथ रहती हुई अपना जो है आपका जो मतलब जो है इनके साथ जो आपका ड्यूटी है, कर्तव्य है, वो निभाते हुए आपको अपना घर में चलना है। आपको ये निभाना ही पड़ेगा, ये निभाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ये कर्म संस्कार में मिल चुका है। अब देखो ज्ञान अनंत है, जितना मैं बताता हूं उतना ही नहीं है। अभी आप भजन सुनो, जो है दोहे हैं स्वामी जी के स्वर वेद के जो है। तो जगयानी त्यमा या विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। जगयानी त्यमा या विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर काल निवासा, जग जीव कर्म वासना फासा। तीन लोकया मृत निरवाना, परम पुरुष चेतन विज्ञाना। यह संसार काल का दिशा, यह संसार काल का दिशा। आपन घर नहीं भूलयन दिशा, आपन घर जहाँ आपन रूपा। आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुषयनुपा। आपन घर जहाँ
आपन रूपा सारे शब्द सत पुरुषयनुपा निज घर वास परम सुख होई निज घर वास परम सुख होई जन्म मरण दुख आवन कोई निज घर वास परम सुख होई जन्म मरण दुख आवन कोई यह संसार काल का दिशा आपन घर नहीं भूलयन दिशा आपन घर जहाँ आपन रूपा आपन घर जहाँ आपन रूपा सारे शब्द सत पुरुषयनुपा चेतन लोक चित सब हंसा चेतन लोक चित सब हंसा सारे शब्द सुकृत का वंशा चेतन चेतन लोक है चेतन चेतन धाम चेतन में चेतन मिले निहचर सत्य नाम। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसाटनी, आपका घर में दुख सुख नहीं है, आपका घर के लिए ये सब किसी की जरूरत नहीं है, न माता की, न पिता की, न भाई की, न बहन की, न पति की, न पत्नी की, न बच्चों की, किसी की जरूरत नहीं है। तो बोला कि नहीं तो हम ब्याह शादी कर लिए, घर बसा लिए। अरे इनको बाहर से प्रेम करो, अंतर प्रेम कर सदगुरु से तोड़ी माया कर टटिया पल भर में तो ही पार लगाई मानिल मोरा एगुबतिया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसाटनी, देखो आप भेद को बूझो। एक संत है तो कह रहे हैं कि जो है आप ऐसे ऐसे उल्टा सत्संग सुनाते हैं। तो मैंने बोला नहीं, सही सुनाया, मेरा जितना समझ में आता है। तो बोल रहे हैं कि नहीं, आप बोल रहे हैं कि जो है अंदर में प्रेम सदगुरु से करना है और बाहर में प्रेम संसार से करना है। तो जो है ये तो बड़ा धोखा हो गया। अरे मैं बोला भाई, शरीर से थोड़ा प्रेम करना है, शरीर से जो जो आपकी चेतना है वो प्रेम करनी है प्रभु से। जो है ये वह शरीर नहीं न है, ये जो है जो आपकी जब चेतना जब जग जाएगी, अभी आपकी चेतना सोई हुई है, तब आप ऐसे बोल रहे हैं। जो है संत जो है दो भाव में रहता है, एक इस संसार में उसकी जिम्मेवारियां होती है, उसके बेटे हैं, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, तो उनको तो निभाना ही है, लेकिन ये शरीर से ना है उनका मतलब, उनका मतलब खाली शरीर से है। आप जो है अपना पति संग रहिए, कहीं मत जाइए, लेकिन शरीर से रहना है वहां, और सूरत से जो है गुरु चरण में रहना है। वो तो आपका पति भी नहीं जानेगा, कोई नहीं बुझेगा, वो खाली संत लोग बुझता है, खाली इसको संत लोग बुझता है। तो दोष कहाँ है? दोष कहाँ है? जब आप जा करके, पाप वहां होता है जहां आप जा करके शरीर के साथ मिलते हो। यहां तो शरीर है नहीं,
इसी शरीर में एक चेतना बैठी हुई है। सदगुरु जो है उससे बात करते हैं। आपके शरीर से उनको कुछ भी लेना देना नहीं है। आप बहुत मोटे हो, बहुत लंबे हो, बहुत सुंदर हो, बहुत दुबले हो, बहुत जो है पतले हो, ये तो शरीर आपका कर्म के हिसाब से मिला हुआ है। कोई हाथी का शरीर पाया है, कोई कुछ पाया है, तो ये शरीर से आपको, ये तो माया से है, इसको क्या लेना देना है सदगुरु से। सदगुरु आपका शरीर से कोई मतलब नहीं है। आप रूपवान हो, सुरवान हो, धनवान हो, ज्ञानवान हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लंगड़े हो, वो सब ये तो आपका कर्म है। आपकी कर्म के हिसाब से ये आपको शरीर मिला हुआ है। तो सदगुरु को जो है आपके शरीर से, धन से, संपदा से कोई मतलब नहीं है। तो नहीं, वो स्वामी जी जो है चंदा मांग रहे हैं जो है, अरे वो चंदा मांग रहे हैं तो मंदिर बनाने के लिए। आप वहाँ जाओगे, दर्शन करोगे, लोग जो है वहाँ जन प्रसादी चाहिए, खाना खाओगे, उस व्यवस्था के लिए है। वहाँ चलो, वहाँ तो सब कुछ लगेगा ही नहीं। जहाँ से अला हो हमारा वही देसावा, हमारा वही देसावा, जहाँ से अला हो, जहाँ से अला हो हमारा वही देसावा, हमारा वही देसावा, जहाँ से अला हो, हमारा वही देसावा, हमारा वही देसावा, जहाँ से अला हो, जहाँ से अला हो हमारा वही देसावा, हमारा वही देसावा। पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ से अला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा, जहाँ से अला हो हमारा वही देशवा। पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ से अला हो हमारा वही देशवा। चाँद सूरज नहीं रहना दिवसवा, चाँद सूरज नहीं रहना दिवसवा, जहाँ से अला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा, जहाँ से अला हो। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, जहाँ से अला हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर साथी, ये हम लोग बनाया है इस संसार में। ये मनुष्य बवाला बनाया हुआ है पूरा धरती के ऊपर जो है। अरे यहाँ लड़ाई लड़ने के लिए आए हो, शादी विवाह करने के लिए आए हो, घर बसाने के लिए आए हो। कोई भी बता दो, कोई भी बता दो कि जो है शादी करके कोई सुखी नहीं हुआ है, और बिना शादी किए हुए भी कोई सुखी नहीं हुआ है। तो बोला नहीं, सुखी कौन हुआ है? तो सुखी वही है जिसके संग में सदगुरु का चरण है, जिसके जो है मन में जो है सदगुरु का चरण बसा है, वही सुखी है। उसी का परिवार भी सुखी रहेगा। और जहां सदगुरु को छोड़ा तो फिर जो है ना दुखी होगा। बोला नहीं, कहाँ लिखा है स्वर वेद में, कहाँ लिखा हुआ है? अरे स्वामी जी बता रहे हैं, सुखदा पदार्थ अन्य नहीं।
नहीं प्राप्य बल कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। इस संसार में गुरु के चरण ही है। मैं रोज यही सुनाऊंगा और यही सत्य है। आपको नहीं समझ में आता है तो हम क्या करें। स्वामी जी कह रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज यही बात कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय, सद्गुरु जनर छा करी सर्वटा जस आय। तू जो है चारों फल गुरु का चरण में है। आपको सीधा सीधा नहीं समझ में आता है, झामर झूमर बताओ तो वो समझ में नहीं आता है। सीधा और गुरु का चरण में आपको जो बताया जाता है तो आप वहां से भाग फिरते हो। बोला नहीं, गुरु का चरण में तो जाते हैं, वह कुछ दिखाई नहीं देता है, सब काला काला दिखाई देता है। तो जब मनवा स्थिर होगा तब न ज्योति जगेगी। यही बुझा देता है। ये हवा से भी ज्यादा जो है तेज ये बहता है। आपको मालूम है ये मनवा जो है बहुत शैतान है। स्वामी जी ने इसीलिए कहा मन स्वरूप शैतान को, बिनु मारे नहीं साथ, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय साथ। मन स्वरूप शैतान को, बिनु मारी नहीं साथ, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन न अशांत। और स्वामी जी भगवान से प्रार्थना किए हाथ जोड़ कर की। और आप कभी प्रार्थना किए? कभी आपने? कोई नहीं करता है। आप जो है सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। सदाफल देव जी महाराज स्वामी जी प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, परम शत्रु मन नाशिए, हे प्रभु कृपा निधान, सेवाजित गुरु शरण में, दीजिए अभी चल ज्ञान। आप पूरा विहंगम योग में जो है बता दो, कितने लोग हैं जो ये डेली प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरे मन को नाश करो। हजारों में, लाखों में, करोड़ों में 2 ही 4 मिलेंगे। आपको सदगुरु का प्रार्थना नहीं समझ में आती है। अरे सदाफल देव जी महाराज हार गए। बोला नहीं, स्वामी जी कैसे हार जाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ऐसे बोलने से होगा? स्वर वेद नहीं कह रही है, ये स्वामी जी नहीं कह रहे हैं। सदाफल देव जी महाराज भी हार गए माया से, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, परम शत्रु मन नाशिए,
हे प्रभु कृपा निधान। सेवा जीत प्रभु शरण में, दीजिए अभी चल ज्ञान। ये कौन कह रहा है? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। आपको पता नहीं कहाँ स्वर वेद पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो। स्वामी जी कह रहे हैं, परमा शत्रु मन नाशिए, हे प्रभु कृपा निधान। सेवा जीत गुरु शरण में, दीजिए अभी चल ज्ञान। आपको सीधा सीधा नहीं समझ में आता है। दोहा को आप पढ़ो ना, इसको 4 बार गाओ, 1000 बार गाओ, इसमें 1000 भेद निकलेगा। लोग जो है बोलते हैं नहीं, इस दुआ का अर्थ बता दीजिए। एक वो अर्थ हो तब न कोई आदमी आपको जो है बताएगा। अनंत अर्थ है, अनंत भाव है। आप जिस भाव में आप जो है बूझोगे उसी भाव में बदल जाएगा जो है। अब देखो, इसी दुआ से आपको जो पूरा काम हो जाएगा। इसी दुआ में एक दुआ भी आपको स्वर वेद का ठीक से याद हो जाए तो पूरा बूझ जाओगे। बोला नहीं, हमको तो बहुत स्वर वेद का दुआ याद है। अरे ऐसे एक भी सही से नहीं याद है आपको। सदाफल देव जी महाराज हाथ जोड़ करके प्रभु से विनती कर रहे हैं, परमा शत्रु मन नाशिए, हे प्रभु कृपा निधान। सेवा जीत गुरु शरण में, दीजिए अभी चल ज्ञान। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? एक दुआ भी आप सही से जो है ना बूझ जाओ तो सारे बूझ जाओगे। अरे स्वामी जी कह रहे हैं, परमा शत्रु मन नाशिए, हे प्रभु मेरा मन को नाश करिए। परमा शत्रु मन नाशिए, हे प्रभु कृपा निधान। सेवा जीत गुरु शरण में, मेरे को सेवा जीत गुरु शरण में कर दीजिए। दीजिए अभी चल ज्ञान, मुझे इतना अविचल ज्ञान दीजिए कि मैं जो सेवा जीत हो जाऊं, गुरु का शरण में हो जाऊं। ये सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। तो आप बोलोगे कि नहीं, सदाफल देव जी महाराज क्या जो है नित्य अनादि सदगुरु का चरण दबाए थे क्या? अरे वो वाला सेवा नहीं है। आप भजन गाओगे तो यह भी सेवा है, भजन सुनोगे वह भी सेवा है, भजन सुनाओगे वह भी सेवा है। केवल सेवा यही नहीं है कि आप वहाँ 1 लाख का दान दे दिए, 51,000 का दान दे दीजिए, 11,000 का दान दे दीजिए, यही सेवा नहीं है। आप वहाँ गए, आश्रम में झाड़ू मार दिए, पोछा लगा दिए, खाना बना दिए, लोगों को बंटवा दिए, वही सेवा नहीं है। जो है किसी गुरु भाई को जो है ज्ञान बता दिए, हर सेवा है, हर तरह तरह का सेवा है। तो जो आप आसानी से आप कर सकते हो, सत्संग करना भी सेवा है। ये सबको जोड़ करके जो है सत्संग सुनाना भी सेवा है। दूसरों से मांग करके जो है चंदा देना भी सेवा है।
देखो, हम लोग जीवन में बहुत बड़ी गलती करते हैं। अभी जो है इसी वर्ष से जो है, मैं पहले नहीं मांगता था जो है, लेकिन मैंने अपने भाई से भी बोला, भाई वो स्वामी जी की पूजा नहीं करता है, मालूम है आश्रम पर गया है, जाना है, लेकिन उतना प्रेम नहीं है जो है। कोई बात नहीं, मैं बोला भाई हर महीना चंदा देना है, कितना दोगे जो है। तो बोला नहीं मैं दे दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। मैं कुछ नहीं, आज ही चाहिए, अभी चाहिए। तो मैं उससे बोला भाई ठीक है, 101 रुपया दो। बोला ठीक है मैं दे दूंगा जो है। तुरंत भेजा जो है। आजकल तो वो सब ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। फिर जो है मैं सबसे लेता हूँ, अपने जो है बेटों से भी लेता हूँ। बोला भाई 51 रुपया ही दो। वो सब जोड़ जाड़ करके मैं खाली तुम लोग 51 रुपया ही दो, खाली जो है, ज्यादा नहीं चाहिए। वो दुनिया भर का बात सुनाएंगे, सब ऐसा है तो वैसा है। अरे मैं बोला मेरे को कुछ नहीं सुनना है। 51 रुपया तुम नहीं दे सकते हो? सब जो है 51 करके भेजा, और हमने सब मिला जुला करके 413 रुपया अभी कल ही भेजा मैंने। मेरा कहने का मतलब ही क्या है कि आप जो है, जो सेवा आप आसानी से आप कर सकते हो, जो सेवा आप आसानी से आप कर सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं 1 रुपया ही मांगना है तो यह भी सेवा ही है। तो जो सेवा आप कर सकते हो वो सारा सेवा है। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, परमा शत्रु मन नाशिए, हे प्रभु कृपा निधान। तो ये स्वामी जी की उस समय की अवस्था है जब उनका मन परेशान कर रहा था। बाद में तो वो जीत लिए जो है, तो जीत लिए तो फिर आपको मालूम है। तो ऐसी बात नहीं है। सदाफल देव जी महाराज एकदम जैसे आप हो वैसे ही थे। वो भी रो रहे थे, जैसे आप रो रहे हो वह भी रो रहे थे ऐसे ही। आप पूरा स्वर वेद का सब उसमें आपको नहीं समझ में आता है। फिर स्वामी जी कह रहे हैं, देहा बुद्धि बाला आत्मा बाला, कीजे देव प्रदान, अमन माया की युद्ध में विजयी हो या महान। ये स्वामी जी प्रार्थना किए है प्रभु से कि जो है, हे प्रभु मेरा परम शत्रु मन को नाशिए। परम शत्रु मन नाशिए, हे प्रभु कृपा निधान। सेवा जीत गुरु शरण में, दीजिए अभी चल ज्ञान। ऐसा ज्ञान दीजिए कि मैं गुरु का शरण में रहूं और सेवा करते रहूं जो है। अब बोलो नहीं, सदाफल देव जी महाराज का सेवा कर रहे हैं, तो ब्रह्म विद्या पर चारिका, सदगुरु का जग काम, करे करामी ताई को, सोई सेवा शीस नाम। और स्वामी जी जो है दूसरा दुआ में बोल रहे हैं कि हमको देह बल दीजिए, शरीर का बल देना। देहा बुद्धि बाला आत्मा बाला, हे प्रभु मुझे शरीर का बल दीजिए। देहा बुद्धि बाला, बुद्धि का बल दीजिए। आत्मा बाला, 3 बल हमें दीजिए, देह बल, बुद्धि बल और आत्म बल।
देह बुद्धि बाला आत्मा बाला कीजिए देव प्रदान। मन माया के युद्ध में विजयी हो यमान। बोल रहे हैं कि मन की लड़ाई में मैं विजयी हो जाऊं। अरे आप धन्य धन्य हो, क्योंकि आपके गुरु जो है सदाफल देव जी महाराज हैं। वो सब देख रहे हैं आपकी चाल को कुचाल को, जो है सब बूझते हैं। इसलिए गुरु का आगे हेरा फेरी नहीं करना। गुरु का आगे एकदम हाथ जोड़ करके जो है, आप तो वादा ही गलत करते हो, बोलते डेली सत्संग में जुड़ेंगे और जुड़ता कोई नहीं है। अरे आपको देखो, यहां भजन गाने को नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, आप बाथरूम में नहाते नहाते गाया करो। भोजन बता जो है जो बना रहे हो, वहां भी भजन करते करते अपना गाया करो। अंदर में गाया करो, कौन देख रहा है आपको। ये संसार ऐसे ही रहेगा। माँ जो है डांटती रहेगी, पिता डांटता रहेगा, पति डांटता रहेगा, पत्नी डांटते रहेगी, ऐसे ही रहेगा ये। बेटी कुछ बोल देगी, बेटा कुछ बोल देगा, तो ऐसे परेशान हो जाओगे। ये आप ही के यहाँ ये सारा जो है ये बिना बदला लिए नहीं जाएंगे। तो आपको शांत रहना है। पति के आगे अति आधीन, पत्नी के आगे अति आधीन, बच्चों के आगे अति आधीन। ये सब जो है माया का ही रूप है ये। तो आपको जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह के आ रहे हैं, मुझे मानसिक बल नहीं चाहिए चाहिए देह बुद्धि बाला आत्मा बाला कीजिए देव प्रदान। मन माया के युद्ध में विजयी हो यमान। अभी आप जो है देखो, मन अलग है, चेतना अलग है, आत्मा अलग है। ये सब जो है गुरु के चरण में जो है बैठ करके विचार विचार करके आपको समझना है। जब आप खुश होते हो, ये मन का खुशी है ये। स्वामी जी ने क्या कहा, आशा केवल नाम की, आशा केवल नाम की, जग से बया उदास। देव सदा फल प्रभु मिले, सदगुरु पर विश्वास। तो जो है अभी देखो वो भजन पूरी नहीं हुई, कौन वाली, तो जहाँ से अइला हो अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, जहाँ से अइला हो अमार वही देशवा, अमार वही देशवा। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ से अइला हो अमार वही देशवा, अमार वही देशवा। चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तू जो है बहुत सारे सदगुरु के हाथ शांत नहीं, अपना घर देख चुके हैं, अपना घर जान चुके हैं और उसी में रहते भी हैं। और कोई कोई वहां जाता है फिर भाग आता है संसार में, जो कोई जाता है बस देख करके भाग आता है, और कोई कोई वहीं रहता है जो है।
तो आगे क्या कहते हैं? तो ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र हो वैश्यवा। वहां ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रि नहीं है, वैश्य शूद्र नहीं है, वो ये तो उसी संसार में है। तो जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र हो वैश्यवा। जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा। ए मुगल पठान नहीं सैयद से खावा। जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। वहाँ कोई नहीं है। तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा। जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष हो महेशवा। जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा। जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा। जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा। जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा। तो वहाँ चलने से फिर संसार में नहीं आना पड़ेगा। और बहुत सारे सदगुरु के अंश अंतनी अपना घर जान चुके हैं। अब उनको मालूम हो गया है, कहते हैं कि नहीं भाई अब नहीं जाए, अब नहीं आ पाएंगे संसार में। अब की गईला बहुरी नहीं आईब, फिर ना मिलब संसारे जी। सदगुरु हमरो स्नेहिया की आगर, रूप दिहले दर साई हो। उनको मालूम हो गया है, खाली वो शरीर से संसार में रहते भर हैं, क्योंकि उनका कर्म भोग है। जब तक वो पूरा नहीं होगा कैसे जाएंगे जो है। तो गुरु का चरण ही है वो। आज आप बूझ जाओ, 100 साल बाद बूझना, 100 जन्मों के बाद बूझना, वो गुरु का चरण ही है। एकदम मैं खोल खोल करके आपको बता रहा हूं। खाली गुरु का चरण, बाकी कुछ नहीं जो है, सब गुरु का चरण में है। सीधे सीधे आप बूझ जाओ। तो साहेब कबीर ले अली संदेशवा। साहेब कबीर ले अली संदेशवा। सार शब्द गही चलु वही देशवा। जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा।
जहाँ से अइला हो। तो साहेब कबीरा ले अली संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही देशवा। जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो। तो सारा गुरु का चरण में है। वेद पुराण शास्त्र जो है सब बता रहे हैं। तो गुरु के चरण को जो है हाथ से नहीं पकड़ना है, हाथ से पकड़ ही नहीं पाओगे जो है, उसको जो है सूरज से पकड़ना है। बस यही तो काम है आपका। असली भेद बता दिया मैंने, जो जितना मैं बूझता हूं। कल को ये नहीं बोलना भाई आप तो ऐसे बता रहे थे। अरे सदगुरु की वाणी यही कह रही है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। इससे नहीं समझ में आता है आपको? अब नहीं समझ में आता है तो सदगुरु ही समझाएगा आपको। हमारे बस का नहीं है। हमारे बस में जितना समझ में आ रहा है मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इतना ही नहीं है ज्ञान, अनंत है। मैं तो इतना ही बूझा है कि गुरु का चरण में सारा है बस। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। अब हम चलते हैं समापन की ओर।